फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन से आया हुआ जेई मेन का ये क्वेश्चन में दिए गए कंडीशन इस तरह से है। एक बॉल को हम लोग ऊपर भेज रहे हैं, एक को नीचे और फिर से नीचे भेज रहे हैं। फर्स्ट केस में हम लोग बॉल को ऊपर भेज रहे हैं एट वेलोसिटी यू, सेकेंड केस को उसी वेलोसिटी हम लोग नीचे भेज रहे हैं। हाइट तीनों केस में सेम है। थर्ड बॉल को हम लोग सिर्फ नीचे गिरा रहे हैं, जो कि है रेस्ट से वो नीचे गिरेगा। तीनों केस में टाइम अलग अलग आ रहा है और फर्स्ट केस में टाइम जो आ रहा है वो 6 सेकेंड, सेकेंड केस में 1.5 और थर्ड केस का टाइम जो है वो हमें निकालना है। इस तरह का यह है क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास u है, t है, s है, यस यानी कि h है। तो हमें निकालना है t, निकालना है लास्ट वाला टाइम t2 निकालना है। तो कुछ हम कंसिडरेशन कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो ऊपर जाने वाली सारी चीज़ें यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन की पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन की लेंगे नेगेटिव। तो हाइट हम ऊपर से नीचे की तरफ हाइट मेजर कर रहे हैं तो ये आ जाएगी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है तो इसे भी हम लोग नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके लिए हमारे पास एक जो आसान रास्ता है वो है s = ut प्लस हाफ a/t², इसका इस्तेमाल करें। तो फर्स्ट केस के बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट केस क्या बता रहा है। फर्स्ट केस में हाइट जो है ऊपर से नीचे यानी कि नेगेटिव हाइट आ जाएगी और u क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो u आ जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव u टाइम t1 लेंगे फर्स्ट केस के लिए, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन आ जाएगा -g/t1²। तो फिर से इसे लिखते हैं -h = ut1 -12 g/t1²। ओके, फर्स्ट कंडीशन के लिए ये सही है। और सेकेंड कंडीशन के लिए देखते हैं। अभी सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया है, उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को हमने नीचे गिराया, उसी वेलोसिटी से। अगर ये वेलोसिटी, ये इस वाली कंडीशन में जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये आ जाएगी नेगेटिव में। ओके, तो -h = -ut2 प्लस 1/2 -g/t2²। ओके, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमारे पास आ जाएगा -h = -ut2 -12 g/t2²। ये आ गया अपना सेकेंड इक्वेशन। तो थर्ड केस में हमने क्या किया है, थर्ड केस में ऑब्जेक्ट था रेस्ट में, तो रेस्ट से हम लोग गिरा रहे हैं। तो इसका मतलब ये आ जाएगा -h = 0 प्लस 1/2 -g/t3²। तो -h = -1/2 g/t3² आ जाएगा। ठीक है, ओके। इस तरह की चीज़ें हमारे पास तीन इक्वेशन तो आ गए हैं। अब तीन इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो पहले वाले इक्वेशन में ut1 दिख रहा है, सेकंड वाले इक्वेशन में ut2 दिख रहा है, लेकिन